हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत से अभ्यर्थियों के मन में बहुत से डाउट होता है। समय समय के अनुसार मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अभी जो सवाल है बहुत दिनों से आप लोग द्वारा पूछा जा रहा है कि सर जो आरक्षण होता है ये कैसे होता है, आरक्षण से कटअफ कैसे प्रभावित होता है, और जो 35% और 38% लड़कियों का सीट है, क्या वो सिर्फ लड़कियों के लिए सीट है, या जो बचा हुआ सीट है यानी 38% 100% में से घटा दीजिएगा, जो बचा हुआ सीट है वो सिर्फ लड़कों के लिए सीट है, या लड़कों लड़कों का सीट लड़कियां ले जाती है, या लड़कियों का सीट लड़का ले जाते हैं। कितना नंबर आने के बाद हम लड़कियों का सीट छीन सकते हैं, लड़कियां पूछती है कितना नंबर लाने के बाद हम लड़कों का सीट छीन सकते हैं, मेरिट कैसे बनता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से ये डाउट मैं क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि जो 2017 की भर्ती के बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई है, तो अब क्या बदलाव हुआ है जिसके कारण लड़कियों का रिजल्ट घटा है और लड़कों का रिजल्ट बढ़ा है, और ऐसा प्रोसेस लाया क्यों गया। ये सभी डाउट आपको इस वीडियो में खत्म होगा। उससे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ सीएसबीसी का, और यहाँ से मैं एक आपको नोटिस डाउनलोड करता हूँ जिसका आपको देखिएगा कि ये सीएसबीसी जब भर्ती निकाला है 21,391, वही आपका है नोटिफिकेशन। इसमें एक एक चीज आपको क्लियर मैं कर दूंगा, और आज के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं बचने वाला है। देखिए, छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि कम से कम आप लोगों को हर चीज जानकारी होना चाहिए कि क्या कैसे होता है, कि बाद में कोई आपको झांसा ना दे पाए, या बाद में आप किसी का अच्छे से जवाब दे पाए। आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल 3 का आपका है, और वेतनमान लेवल 3 है आपका, और आपका अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। पेमेंट कहने के मतलब कि आपको 32,000 के करीब शुरुआत होता है, यानी उसी के एट अराउंड में आपको ये पेमेंट मिलता है। 32-35 धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक, 21,391 भर्ती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये भर्ती निर्धारित किया जाता है, यानी कैटेगरी वाइज है। यूआर भी है यानी अनरिजर्व भी है, जिसमें अदर स्टेट वाले भी लड़के फाइट करते हैं। मेनली जो बात है उसे हम आपको लेकर आते हैं और उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपके द्वारा सवाल पूछा जा रहा था, ठीक। यानी महिलाओं को जो आरक्षण है वो वाला आपको लाना पड़ेगा नोटिस, यानी कि पेज नंबर 8 पर मुझे लगता है दिया होगा वो चीज। तो पेज नंबर 8 आपको लाइएगा तो उसमें ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये पेज नंबर 7 पर आपका जो सीट दिया हुआ है, जैसे कि जो यूआर में है, ये यूआर में जो आपको 8556 है सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140 है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के लिए 3842 है। पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित इसमें 56 सीट जो है, ये 2570 सीट है। बाकी पिछड़े वर्ग की महिला, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये 21,391 जो सीट है इसमें से घटा लीजिएगा 655। ये जब घटाइएगा, टोटल याद रखिएगा, यहाँ से आपको घटाने पर आपको जो सीट निकल कर आएगा उसमें से आपका, यानी कि इसके घटाने के बाद इसका 35% जो सीट होगा वो गर्ल्स का होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अगर आप ये घटाते हैं 655, तो ये 655 जो है ये बीसी कैटेगरी के लड़की जो होती हैं, यानी कि इसमें और भी कैटेगरी की लड़की आ जाती हैं, बीसी में एबीसी भी आ जाएंगी, और आपका बीसी 1 बीसी सेकंड एससी एसटी सभी आ जाएंगे। ये पिछड़े वर्ग की महिला के लिए ये पहले से आरक्षण देते आ रहे हैं लोग, ठीक। तो ये 3% सीट है, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो यहाँ से 655 अलग सीट है। ये 655 सीट में कभी भी लड़के नहीं आ सकते, याद रखिएगा, इसमें कभी भी लड़के सिलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये लड़कियां नहीं मिलती है, इस कैटेगरी के सीट पर नहीं मिलती है, तो ये बैकलॉग में चला जाएगा, यानी कि पिछले भर्ती में जुड़ जाता है। ये लड़के नहीं ले पाएंगे। बाकी इसमें से 21,391 में से 655 घटाइएगा, उसका 35% जो सीट होता है इसमें लड़के आते हैं। कैसे आते हैं, कहाँ ये जानकारी दिया हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके नीचे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जो ये सीटें हैं, इसका आपका 35% जो सीट होता है ये आपको लड़कियों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्व रहता है। ध्यान में समझने की ये बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। जो आरक्षण है, यहाँ पर जो अक्षर 2 है, देखिए सबसे पहले एक आपको गृह रक्षक के लिए है, तो इनका तो हमेशा 50% सीट रिजर्व होता है, लेकिन ये मिलते कहाँ है, 100 150 यही ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, तो इनका पासिंग पर हो जाता है। बाकी वो सभी सीटें जो है ये गैर गृह रक्षक द्वारा भरे जाते हैं। महिलाओं के प्रावधान हम सबसे पहले देख लेते हैं। महिलाओं के प्रावधान में क्या दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा कि जो नियम बनाया गया, अधिनियम 1991 में जो बनाया गया था, इसके समय समय पर आपको संशोधित किया गया, और इसमें देखिएगा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण अछूड़ रखते हुए, 3% अभी आरक्षण है, इसको अछूड़ रखते हुए गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 35% जो पद हो जाएगा वो लड़कियों को चला जाएगा। किसको अछूड़ रखते हुए, ये 3%। 3% को आरक्षण, यानी टोटल अगर सीट देखा जाए तो लगभग 38% के करीब महिलाओं का होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ पर परंतुक भी जोड़ा हुआ है। देखिए, ये जो 35% सीट होता है ना, जैसे कि
100 में 100% सीट है, इसमें से 3 गो सीट निकाल लो, तो 3 गो सीट निकालोगे तो 97% बचेगा। इस 97% के 35% जो हो जाएगा वो लड़कियों के लिए आरक्षित हो जाएगा। ये दिया हुआ है यहाँ पर, वही चीज आपको उल्लेखित किया गया है कि 97% के विरुद्ध में 35% जो हो जाएगा आरक्षण कोटि अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज होता है। क्षैतिज आरक्षण में एक आपको नियम है। क्षैतिज आरक्षण जो होता है, देखो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपको जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं सीट। कहीं भी क्षैतिज जब आरक्षण होता है कोई भी भर्ती में, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं अलग, यानी लड़कियां नहीं मिलती या उस कैटेगरी के लोग नहीं मिलते तो अलग कैटेगरी में अलग लोगों को वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, ये क्षैतिज आरक्षण इसलिए ये दिया गया है कि अगर लड़कियां नहीं मिल पा रही है तो वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक, यहाँ पर परंतु जोड़कर यह भी बता दिया गया कि यह योग्य महिला अभ्यर्थी के पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता में, ये आप देखिएगा, शेष रिक्त कोटि उसी के योग्य पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि बीसी कैटेगरी के अंतर्गत, BC1 के अंतर्गत अगर सीट है, तो BC1 के अंतर्गत सीट है मान लो कि लड़कियों का, यहाँ पर हाइपोथेटिकली मान के चलो 100 गो सीट है, 100 गो सीट है BC1 कैटेगरी के लड़कियों को, यहाँ पर लड़कियां 80 मिल पाई, तो इसका सीट 20 को बच गया। तो ये 20 को सीट इसी कैटेगरी के, BC कैटेगरी, BC1 के कैटेगरी के लड़कों को चला जाएगा। ध्यान में रखने की चीज है। ये तो लड़के जो देखे होंगे बहुत खुश होंगे कि अरे चलो भैया ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जानने की जरूरत है, वो देखिए, परंतु यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ भी परंतु जोड़ा है। यह भी है, ध्यान में रखिए, यह भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेघानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सोचने की बात यह है कि टोटल अगर मान लो 100 सीट पर बहाली आ रहा है, इसमें से अगर हम मानकर चलते हैं कि 3% सीट हम निकाल देंगे, 3% सीट निकालने के बाद अगर 100 सीट बच रहा है, इसमें से 35% हम सीट लड़कियों का रिजर्व हो जाएंगे, यानी 100 सीट में से मान लो 35% सीट है लड़कियों के लिए। ये 35 वाला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ 35 पर ही लड़की चूज की जाएगी? जी नहीं। अगर 35% से अधिक भी लड़कियां मिलती है तो ये 100 में से और भी सीट ले सकती है, यानी और भी प्रतिशत बढ़ सकता है। इसे इससे समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। 2017, 2019, क्योंकि 2018 वाला भर्ती रद्द हो गया था, और 2020, 2017 में आया था आपको लगभग 9,999 या 90 सीट था, इतना ही सीट था। ये पहला भर्ती था और बड़े स्तर पर आप देखिएगा। फिर 2019 में 11,880 भर्ती आया था। फिर देखिएगा 8415 भर्ती आया था। अगर इसमें हम बात करें परसेंटेज का, बहुत कम ही लोग आपको बता पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत बवाल भी उठा था। इसमें लड़कियों को फाइनल सिलेक्शन 67% हुआ था, यानी टोटल सीट का 67% लड़कियां सेलेक्ट की गई थी। कहां सेलेक्ट की गई थी? इनमें मैक्सिमम रनिंग की लड़कियों को 6 मिनट दिया गया था। और इसी भर्ती के बाद देखिएगा 2017 भर्ती के बाद 2018 में एक भर्ती आता है, फिर उसको रद्द किया जाता है। एग्जाम 7 दिन बचा था मात्र, लड़के तैयारी भी कर लिए थे, हम भी तैयारी भरपूर कराए थे। 7 दिन पहले क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। और फायरमैन भी इस भर्ती में शामिल था, फायरमैन को अलग किया गया। बाद में फिर भर्ती आया आपको 2380 पदों पर, और कांस्टेबल का भर्ती फिर आप देखिएगा 11,880 पदों पर 2019 में आया। फिर उनको एज में छूट भी मिला था। तो आप देखिएगा कि 67% जो पद होंगे ये लड़के भरे थे, बाकी बचे हुए थे लड़के, इसलिए इनका 6 मिनट से घटाकर 5 मिनट कर दिया गया, क्योंकि फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, वो कर दिया गया। यानी मैक्सिमम 5 मिनट समय मिलेगा, 4 मिनट पर आपको 50 नंबर मिल जाएगा दौड़ में। ये 2017 का है। 2019 में टोटल अगर देखा जाए कितना सिलेक्शन हुआ था लड़कियों का, 43% हुआ था। यानी वैसे भी याद रखिएगा 43% सिलेक्शन हुआ था, यानी बाकी बचे हुए लड़के सिलेक्ट हुए थे। फिर 2020 में क्या होता है? कंपटीशन टफ होता है। 2020 में जो होता है ये हो जाता है 38%, 38.5% जो होता है ये आपको सिलेक्शन होता है, यानी लगभग अपना सीट पर आ गई थी लड़कियां। तो क्या स्थिति यही देखने को मिलेगा या उतार चढ़ाव होगा, या क्या इसमें जो बदल सकता है? देखिए सिंपल से नियम आपके सामने है। नियम ये है कि कोई भी लड़की 35% आरक्षण में आती है और उससे अधिक भी बढ़ती है, यानी अच्छा नंबर लाती है, तो वो लड़कों का भी सीट लेगी। ये नहीं है कि 35 से 38% ही लड़कियों का सीट है, लड़कों का सीट, लड़कियों का सीट और भी है। इसी दशा में आप देखिएगा इनका कट ऑफ जो होता है कम होता है फिजिकल में लड़कों से। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि रिटेन में क्या चीज ऐसा किया जाता है। रिटेन में मुख्यतः यह देखा गया है कि आपको जिस कैटेगरी में जितना लोग हैं उसका 5 गुना दिया जाता है, यानी लड़कियों का बराबर दिया जाता है, यानी कि लड़की 5 गुना ही पास किया जाता है। रिटर्न की हम बात करते हैं, ठीक। यानी कि रिटर्न में मान लीजिए लड़कियों के सीट आपको अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उसके 5 गुना पास किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। लेकिन फाइनल तो फिर मेरिट बनेगा फिजिकल पर। तो फिजिकल में लड़की आगे बढ़ने की अगर क्षमता रखती है तो बढ़ सकती है। मुझे जहां तक लगता है इस बार पूरी तरीका से अलग तरीके से एग्जाम हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लड़कियों की संख्या ना के बराबर आप कह सकते हो कि जहां 5 से 6 लड़के हैं वहां पर एक लड़कियां है, तो कंपटीशन उनके लिए बहुत आसान है।
40,000 लड़कियों का रिजल्ट देने वाला है, 40,000 और आपको 67,000 जो है ये लड़कों का रिजल्ट देने वाला है। के माने 1000 होता है, 1000 को निरूपित करता है, ठीक? तो ये 40,000 भी लड़कियां मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये बड़ा सोचने की बात है। आप कहोगे सर जी बात सही है क्या? एकदम सही बात है। आप कहोगे कैसे? इसमें ये भी एक चीज जोड़ा गया है, ध्यान में रखिएगा। एक चीज ये भी आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आपको कर रहा हूँ और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा और नीचे। हाँ, नीचे मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे से। और इसमें एक चीज आपको लिखा गया है, उसे भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल होंगे। अब ये जो है ना, ये 30% वाला मायने, ये बहुत से अलग अलग कैटेगरी वाइज में लड़की रहती है, संख्या ज्यादा है ना रिजल्ट का, तो आप देखोगे ये जो होता है, अगर इससे कम मार्क्स लाती है। 2017 भर्ती दरोगा आप देखे थे, 50% लड़का लड़की अगर मिला लिया जाए तो वो 30% भी स्कोर नहीं कर पाए थे। और पीटी में ये आपको डाटा होगा, अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, वो नहीं कर पाए थे। तो बिहार पुलिस का भी अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत सी लड़कियां एग्जाम भी छोड़ी है अदर डिस्ट्रिक्ट में होने के कारण, और बहुत सी लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण देखिएगा कट चला जाएगा अलग अलग कैटेगरी में कम। 30%, अब देखिए ये प्रतिशत में तो रहा नहीं, ये परसेंटाइल में हो गया। तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में 28 स्कोर भी लड़कियां की होगी 100 में से, तो उसका परसेंटाइल में 35 से 40 या आपको 50 से ऊपर परसेंटाइल बन जाएगा, हार्ड शिफ्ट होगा। तो उस स्थिति में फेलुअर की संख्या लड़कियों का कम हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि वो परसेंटाइल कितना सेटअप कर रहा है, कितना आपको डाटा आ रहा है, वो सीएसबीसी का काम है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपके एग्जाम में लड़कियों की संख्या कम होती है, वो फिजिकल में हो या रिटर्न में हो, उस जगह पर लड़के फाइट कर कर अपना उनके जगह पर बना सकते हैं स्थान। मुझे लगता है रिटेन में नहीं, लेकिन फिजिकल में, मुझे जहां तक लगता है, जितना एक्सपीरियंस है उतना मैं बता रहा हूँ, फिजिकल में कुछ कुछ कैटेगरी में लड़के जाएंगे, लड़कियां का सीट आएंगे। क्योंकि बहुत, आप देखिए, अब जो मार्केट में रहता है, जो समझता है बातों को, वो हमेशा याद रखता है कि कौन कहाँ पर है। अभी अभी याद करें तो 80% लड़कियां तो दौड़ ही नहीं रही है। वो अपना संशय में, अदर स्टेट की हो या अपना बिहार की हो, संशय में इसलिए बनी हुई है कि हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा। कोई कुछ भी बता रहा है नहीं, लेकिन फिजिकल तो उनका हार्ड है ना भाई। 5 मिनट मैक्सिमम नंबर है रनिंग के लिए, और 4 मिनट आपको मतलब ये है 50 में 50 रनिंग आने के लिए। तब पर भी आपको रन में समय देना पड़ेगा, गोला फेंक में, हाई जंप में आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए देखिएगा 80% लड़कियां जो है अपना फील्ड में खड़ी ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ करना है भाई, जो तुमको लगता है संतुष्टि अंदर से आ रहा है वही चीज करना है। क्योंकि बहुत से लड़कियों का गार्जियन क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी लड़की पास हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये धारणा बना हुआ है। 8415, 11,880, उससे पहले 9,990, बहुत से ऐसे एग्जाम हुए जो में पढ़ने वाली लड़कियां अपना सिलेक्शन नहीं दिखा पाई, और जो 1 घंटे पहले लड़कियां पढ़ाई की या किसी और के भरोसे थी, पैसे के भरोसे, वो अपना सिलेक्शन दिखा पाई। इस बार क्या हुआ, पढ़ने वाली लड़कियों को बहुत से मन में ये साइकोलॉजिकल रूप से होता है ये चीज कि हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम दौड़ने स्टार्ट करेंगे, लेकिन उतना समय मिलता नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत समय मिलता है आपको फिजिकल, जैसे ही आपका डेट आ जाता है या जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बहुत कम समय मिलता है। आयोग को चुपचाप आंसर की जारी कर देता, चुपचाप क्वेश्चन पेपर जारी कर देता, तो बहुत से लड़के लड़की अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाते। लेकिन उसे भी पता है कि 5 गुना हमको रिजल्ट देना, उसमें से 4 लोगों को अलग करना है। एक लोग तो ऐसे एब्सेंट हो जाते हैं, 4 लोग बचते हैं, 4 लोगों में से 3 लोगों को अलग करना है, 1 लोगों को हमारा रिजल्ट देना है। उस स्थिति में बहुत से लड़कियां लड़के पढ़ने वाले, क्योंकि पढ़ने वाले इस बार रिजल्ट दिखा रहे हैं, संशय में है। और संशय में होने के कारण आप देखिएगा कि फिजिकल का भी मेरिट कम जाएगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे, ऐसे कैटेगरी होगा जिसमें सीट आपको खाली रहेगा और वो लड़कों को चला जाएगा। 3% वो छोड़ दिया जाए, बाकी 35% में वो लड़कों को चला जाएगा। ठीक, तो मुझे यही कहना था कि अगर आप बेहतरीन तरीका से तैयारी की होंगे या किए होंगे तो आपका रिजल्ट श्योर आने वाला है, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, और आप अपना रिजल्ट दे पाइएगा। बस मुझे पता है कि संशय है, आपके दिमाग में डाउट है, तो आप लोग को मैं ये जबरदस्ती कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जहां भी हैं वहां पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी 20,000 भर्ती आने वाला है, उसमें भी आपका रिजल्ट होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर इसमें रिजल्ट आप दे देते हैं तो उसमें भी आप अपना रिजल्ट दे पाएंगे, अगर आपका उम्र होगा तो, एज होगा तो मेनली यही बात करना था। आप लोग के बार बार पूछ रहे कि सर जी ये कहाँ लिखा हुआ है जो आप लोग बोलते हैं कि चला जाएगा, लड़कियों का सीट लड़कों को चला जाएगा, या लड़कों का सीट लड़कियां ले सकती है। दोनों है, या लड़कियां भी सीट ले सकती है, लड़के भी सीट ले सकते हैं, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भर्ती हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बार लड़कियों का सिलेक्शन कम होगा, लड़कों का सिलेक्शन ज्यादा होगा। डिपेंड करता है कि सीएसबीसी क्या मान रहा है, क्योंकि देखो रिटन में तो परसेंटाइल लागू कर देगा, लेकिन फिजिकल में परसेंटाइल लागू है नहीं। समझने की बात है ना, कि रिटन में परसेंटाइल लागू करके तुम 5 गुना लड़कियों को ले लोगे, लेकिन मेन है कि उसे फिजिकल में परसेंटाइल तो कोई लागू है नहीं। फिजिकल में ऐसा थोड़े ना है कि आज हार्ड फिजिकल हुआ है तो कल कम फिजिकल हुआ है तो दोनों को एवरेज किया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो परसेंटाइल तो रिटन में लागू है।
इस स्थिति में देखोगे कि जिस पर मेरिट बन रहा है वो फिजिकल है। उस स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियां की सीट खाली रह जाएगा और वो सीट जो है लड़के भर लेंगे। मुझे लगता है पहले से भी 38% से भी कम लड़कियां इस बार सेलेक्ट होने वाली है, और वो लड़कियों का गलती नहीं है, वो एक मनोदशा बन गया है, ऐसा समाज का रूपरेखा यानी ऐसा माहौल बन चुका है कि पढ़ने वाली लड़कियां भी संशय में है। लेकिन रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने अभ्यर्थियों पर, या जो भी अभ्यर्थी जहां भी पढ़ाई की है, पूरा भरोसा है आप लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन यही होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो काफी देरी हो जाएगा, और आप लोग जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस समय मेरे बातों से आप लोग सहमत होंगे। बाकी और भी सवाल जो भी होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। छोटा सा वीडियो मैंने बोला था, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत सी लड़कियां कैटेगरी भी गलत करती है तो उनको बाहर किया जाता है, बहुत से गलत लोग फॉर्म भरते हैं तो उनको भी बाहर किया जाता है, जो आपको कट ऑफ डिसाइड करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और पूछा गया था कि सर जी अगर नंबर बराबर हो जाता है, यानी कि बहुत से कोहराम मचाए हुए हैं लड़कियां लड़कियां, मेरे खुद के ग्रुप के लड़का लड़की कोहराम मचाए हुए हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कम है, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा मैं अभी छोटी हूँ, ये चीज ये सब मायने नहीं रखता। देखो तीन चार चीज है। जब आपका अंक बराबर होता है तो, यानी कि जब अंक बराबर होता है, यानी कि समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि वाले, यानी सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि दो लोगों का, तीन लोगों का समान अंक हो गया, तो समान अंक हो गया तो उसमें यह देखा जाता है कि कौन का एज ज्यादा है। अब एज भी बराबर हो गया, मान लो तीनों का एज भी बराबर है, फिर क्या देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कौन से शैक्षिक योग्यता ज्यादा है। मान लो कोई इंटरमीडिएट ही किया है, कोई बीए कर रखा है, तो वो बीए वाला को हो गया। तो ये तीनों मान लो कि इनका नंबर भी बराबर है, जन्म तिथि भी बराबर है, और आपको इन्होंने तीनों आपको क्वालिफिकेशन भी बराबर है, तो फिर क्या देखा जाता है, तो फिर देखा जाता है आपका अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट में जो शुरू में आएगा उसको नंबर दिया जाता है। चलो मैं तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है, मेरिट तैयार किया जाता है। और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के अधिक उम्र वाले और समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी की दशा में उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को, यानी जो ज्यादा पढ़ाई किया होगा उसको इसमें स्थान दिया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये भी देखिए ध्यान में रखिए कि उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, यानी सभी ये चीज हो जाता है अगर, उसके भी दृष्टि में, यानी कि तीनों बराबर हो जाते हैं पढ़ाई में भी, जन्म तिथि में भी और मार्क्स में भी, तीन लड़के या लड़कियां जो भी है बराबर हो जाते हैं, तो उनके दशा में फिर क्या होता है, तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। यानी जिनका एस नाम होगा, वाई दे मान लो कि तीन तीन अभ्यर्थी हैं, तीन अभ्यर्थी हैं, मानो यहाँ पर तीन अभ्यर्थी कौन कौन है, यहाँ पर आर है, मान लो यहाँ पर कौन है, या मान लो अमित है, मेरा खुद नाम लिख लो अमित। ठीक, यहाँ पर अमित हो गया, सोनू हो गया, सोनू, और एक हो गया तुम्हारा कोई भी नाम रख सकते हो, सोचो सोचो कुछ भी। तो मनीष ले लो यहाँ पर, मनीष। ठीक, तीन अभ्यर्थी हैं, ठीक ना। तो ये अगर अगर देखा जाए, इनका मार्क्स बराबर है, डेट ऑफ बर्थ बराबर हो गया, और ये तीनों ग्रेजुएशन कर रखे हैं, बिहार पुलिस के फॉर्म भरे हैं, तीनों का तीनों, तीनों में तीनों आपको सेम है। तो किस स्थिति में सबसे पहले लड़कों को लिया जाएगा, तीनों का तीनों लड़का है, इसमें अमित को ले लिया जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार इनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, जो 10th के सर्टिफिकेट में इनका उल्लेख रहेगा, तो ये इनको ले लिया जाता है। बाकी इन दोनों को हटा दिया जाएगा, अगर एक सीट होगा तो इनको लिया जाएगा। ठीक, मैंने ऐसे नाम अपना रखा था, ये मत सर को ले लिया जाएगा, मैं बिहार पुलिस में नहीं, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक, इसीलिए मैं बोलता हूं कि डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले, डीओबी डेट ऑफ बर्थ। ठीक, ये गलती नहीं होना चाहिए, कैटेगरी यानी कैटेगरी नहीं गलती होना चाहिए। ठीक, फिर आपका अल्फाबेट के नाम, यानी आपका खुद का नाम, नेम, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज गलत होता है तो ये कैटेगरी प्रभावित करता है, जिस कारण से कट ऑफ बनता है। कैटेगरी कारण भी डेट ऑफ बर्थ निर्धारित करता है, कट ऑफ नेम आपका खुद का निर्धारित करता है। इसीलिए इस लड़के के जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें या तो लिख दिया जाता है फील्ड, फील्ड लिख दिया जाएगा तो आपका पूरा काम खत्म है, या मिसमैच लिखा जाता है। मिसमैच अगर लिखा जाता है तो आपको एक चांस मिलने की, हो सकता है कि एक बार आपको चांस दे सीएसबीसी फोन करे और बुलाए कि आप डॉक्यूमेंट्स में अपना सुधार करवा लीजिए, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पर फील्ड लिख दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, आपका पूरा का पूरा खत्म। तो ये दो तीन जो चीज है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सब बढ़िया से आपको फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, तभी आप रिजल्ट में अपना स्थान बना पाएंगे। ठीक, तो ये था। बाकी आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।